हाँ जी, नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे साथियों। आशा करता हूँ कि आप सारे ठीक होंगे, तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज की क्लास में हम लोग इस विषय पर बात करने वाले हैं कि भाई बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए कि सर आप जेल प्रहरी के बारे में एक वीडियो बना दीजिए, जेल प्रहरी के बारे में वीडियो बना दीजिए। तो आज मैंने सोचा कि भाई चलो सारे बच्चों को जेल प्रहरी के बारे में बताया जाए कि भाई जेल प्रहरी की वैकेंसी कब आने वाली है, इसमें कितने पद आएंगे, क्या क्या इसमें पेपर कितने नंबर का होता है, क्या क्या मैटर होता है, इसमें सारे डिटेल से हम लोग सारी बातें करेंगे। तो आप जितने भी साथी देख रहे हैं वो सारे के सारे पूरी वीडियो देखना। तो चलो आज की क्लास में हम लोग जेल प्रहरी जो 2025 में वैकेंसी आने वाली है, अगले सप्ताह के अंदर अंदर इसका नोटिफिकेशन आएगा। तो उस वैकेंसी के बारे में आपकी क्या क्या एज रहती है, क्या क्या क्वालिफिकेशन होती है, एग्जाम कब होगा, फिजिकल कब होगा, फिजिकल में क्या क्या चीजें चाहिए, सारी बातों पर हम लोग आज की क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो मेरे जितने भी साथी देखने हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर देना, क्योंकि वो भी इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त कर सके। तो चलो चलते हैं भाई, आज की इस क्लास में हम लोग जेल प्रहरी के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने वाले हैं और सबसे बढ़िया वैकेंसी है। मैं तो कहता हूं जिन जिन साथियों का सीटी अगर पास नहीं हुआ है, मान लो 12th लेवल जो ग्रेजुएशन लेवल वाली पास नहीं है, 12th लेवल वाली भी पास नहीं है, तो उनके लिए जेल प्रहरी सबसे बढ़िया मौका। इसके अलावा मैं नहीं मानता कि भाई और कोई बढ़िया आपके लिए मौका हो सकता है। तो जो साथी देख रहे हैं वो जेल प्रहरी का फॉर्म जरूर अप्लाई करना। क्या क्या करना पड़ता है, सिलेबस भी इसका बहुत सारा कम है, ज्यादा सिलेबस में नहीं है, इसमें बहुत कम सिलेबस है। चलो तो पहला काम आपको यह करना है कि जिन जिन साथियों ने अभिनव क्लासेस का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए, तो भाई साहब ये आपका टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इस टेलीग्राम चैनल में जो क्लास में जो ऑफलाइन में पढ़ाया जाता है वो वाली पीडीएफ आती है, ऑनलाइन पढ़ाया जाता है वो पीडीएफ आती है, और जो हैंड रिटन नोट्स होते हैं जो हम बच्चों को प्रोवाइड करवाते हैं वो सारे के सारे इसी में मिल जाएंगे। और हाँ, आप मेरा टेलीग्राम अगर चैनल ज्वाइन करना चाहो तो मेरा टेलीग्राम चैनल है सुरेंद्र जे पाल के नाम से, ये वाला मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है ना। इसमें मैं मेरे जो हस्तलिखित नोट्स है और जितने भी ओल्ड पेपर है, जो भी एग्जाम होता है, सारे के सारे इसी में आपको मिलेंगे। तो चलो आज जो जेल प्रहरी वाली जो वैकेंसी है जो 2025 में आने वाली है, सबसे पहली बात तो इसका सर नोटिफिकेशन कब आएगा। सबसे पहली बात तो सर इसका नोटिफिकेशन कब आया था, तो ये आपको याद रखना है कि भाई साहब इसका जो नोटिफिकेशन आने वाला है वो नेक्स्ट वीक में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। यानी कि अगले सप्ताह में इसका आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आप इस वैकेंसी के बारे में अच्छी तरीके से, जब तक नोटिफिकेशन आए तब तक आप इस वैकेंसी के बारे में अच्छी तरीके से जान लो, ताकि आपके किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। सबसे पहले आपको बात करनी है कि भाई ये जेल प्रहरी की जो वैकेंसी है ये किस आधार पर होगी। तो सबसे बढ़िया बात है कि ये भाई साहब 10वीं पास होगी, इसमें और आपको कोई ग्रेजुएशन नहीं चाहिए, ना 12वीं चाहिए, सिर्फ 10वीं पास चाहिए। कुल पद कितने आएंगे, तो ये मेरे अनुमानित पद है भाई, अलग अलग मैंने अनुमानित पद है, कुछ हमारे साथी है वो कम पद बताएंगे। तो मेरा मानना ये है कि इसमें आपको लगभग 2000 प्लस, इसमें लगभग 2000 प्लस पद आने वाले हैं आपके लिए, इसमें लगभग 2000 प्लस पद आने वाले हैं। यानी जेल प्रहरी में आपको ये जो वैकेंसी आएगी ये वर्तमान में जो हमारे 10 संभाग है, 10 संभाग के अनुसार आएगी, और संभाग में प्रत्येक संभाग में एक मंडल होता है, तो ये 10 मंडलों के अकॉर्डिंग है। सरकारी नौकरी है टाबरो, सरकारी, इसमें क्वार्टर भी मिलेगा। क्वार्टर का मतलब समझ रहे हैं, रहने के लिए मकान मिलेगा, अच्छा है ना, वो वाला क्वार्टर नहीं चाहिए जो आप सोच रहे होंगे, ऐसा नहीं है। और इसमें जो आपकी एज रहेगी वो 18 से लेकर 26 साल तक की एज रहेगी। हालांकि विभिन्न कैटेगरी, जो अलग अलग कैटेगरीज होती है उनको अलग अलग छूट भी होती है। तो ये आपको सबसे पहली बात तो याद रखने की भाई 10वीं पास होगी। और इसमें कुल कितने पद आने वाले हैं, तो भाई कम से कम 2000 पद है, ऊपर कितने आए कोई लेना देना नहीं है। 18 से 26 साल की एज इसमें आपकी न्यूनतम एज रहने वाली है। और मैं कहता हूं कि सबसे बड़ी बात क्या रहने वाली है, सबसे बड़ी बात रहने वाली है कि इसके लिए आपको सीटी पास होना कोई जरूरी नहीं है। इस वैकेंसी के लिए आपको सीटी पास होना कोई जरूरी नहीं है। अगर आप सीटी का एग्जाम पास नहीं है तो आप ये जेल प्रहरी वाला एग्जाम दे सकते हो, लेकिन इसमें आपको एग्जाम के साथ में फिजिकल और मेडिकल दोनों चाहिए होंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि भाई साहब इसमें सीटी नहीं है। आगे चलते हैं। अब हमने अभी ये जाना कि इसमें जो एज मैंने आपको बताई कि भाई 18 से लेकर 26 वर्ष तक की आपकी एज होनी चाहिए, यानी कि न्यूनतम 18 और अधिकतम कितनी होनी चाहिए, 26 होनी चाहिए। लेकिन अलग अलग कैटेगरीज वाइज इसमें छूट भी है। SC ST और OBC और MBC के जो पुरुष है उनको 5
5 वर्ष की छूट दी गई है। जनरल जो महिला है उसको भी 5 वर्ष की छूट दी गई है। एक्स सर्विसमैन है वो कब तक इसमें फॉर्म फिल करवा सकता है, तो जो एक्स सर्विसमैन है वो कम से कम इसमें 50 साल की एज तक फॉर्म फिल करवा सकता है। SC ST और OBC जो महिला है उन्हें कितने साल की छूट दी गई है, तो उन्हें 10 वर्ष की, यानी अलग अलग देखो न्यूनतम एज तो 18 से 26 है, लेकिन अलग अलग कैटेगरीज वाइज अलग अलग इनको छूट भी प्रदान की गई है। तो आप जिस कैटेगरी में आते हैं उसके हिसाब से आप अपने देख लो कि भाई साहब आपकी न्यूनतम और अधिकतम एज कितनी है। अगर अगली बात करूं तो अगली बात है चयन प्रक्रिया की। भाई साहब इसमें अभी तक हमने देख लिया कि भाई इसमें योग्यता कितनी होती है, योग्यता में क्या चाहिए होता है आपको, 10वीं पास, सीटी है या नहीं, आप कहोगे सर सीटी नहीं है। इसके अलावा हमने एज देख ली कि भाई एज कितनी चाहिए और किस हिसाब से आपको छूट मिलती है। अब बात आई अगली कि भाई साहब अगली बात हमें ये बताओ कि इसमें चयन प्रक्रिया, आपका एग्जाम होगा, पिछली बार तो एग्जाम शायद ऑनलाइन हुआ था, लेकिन अब की बार एग्जाम होगा वो आपका ऑफलाइन एग्जाम होने वाला है ना। एग्जाम कैसा होगा, तो आपका ऑफलाइन एग्जाम होगा, कितने दिन होगा, 3 दिन होगा, अभी हम जिक्र करेंगे। जो लिखित परीक्षा होगी वो 400 अंक की होगी, यानी इसमें आपके कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं, इसमें आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें कितने क्वेश्चन रहेंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, अर्थात टोटल जो पेपर होगा वो 400 नंबर का होगा। और इसमें शारीरिक जो दक्षता होगी वो कितने नंबर की होगी, यानी कि जो आपका फिजिकल होगा वो 100 नंबर का होगा, यानी टोटल 500 नंबर होंगे। अगर मैं बात बताऊं तो लिखित परीक्षा में आपके 15 गुणे अभ्यर्थी शामिल किए जाएंगे और शारीरिक परीक्षा में आपके 7 गुना विद्यार्थी शामिल किए जाएंगे। अब टोटल हो गया ना, ये टोटल 500 अंकों के बाद में, यानी कि इन दोनों को मिलाकर आपकी फाइनल मेरिट बनाई जाएगी। इन दोनों को मिलाकर फाइनल मेरिट बनाई जाती है, ये भी आपको याद रखना है कि भाई लिखित परीक्षा में 15 गुना लिया जाएगा, शारीरिक परीक्षा में 7 गुना लिया जाएगा। इन दोनों को मिलाकर, इन 500 अंकों को मिलाकर लास्ट में क्या बनाई जाएगी, फाइनल कट ऑफ बनाई जाएगी। ये तो होगी आपकी चयन प्रक्रिया की। भाई 2 प्रकार से चयन प्रक्रिया होती है। अब हमारा बात आई कि गुरुजी इसमें ये बताओ कि जो हमारा जो एग्जाम होगा उसमें सिलेबस क्या क्या रहने वाला है और किस सिलेबस के कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। तो मैं अगर आपसे बात करूं तो सबसे पहले आपका पॉइंट है रीजनिंग, यानी कि आपको रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आएंगे, तो रीजनिंग के 45 क्वेश्चन आएंगे 180 नंबर के, यानी कि प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का होगा। यानी टोटल रीजनिंग में से एक सब्जेक्ट आपका, मैं साइड में सब्जेक्ट लिख देता हूं, यानी एक सब्जेक्ट आपका हो गया रीजनिंग। रीजनिंग के टोटल 45 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, अर्थात 180 नंबर की तो आपकी रीजनिंग आती है। उसके बाद आपका सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल विज्ञान और करंट अफेयर्स। और सामान्य ज्ञान का मतलब इसमें इंडिया का जो स्टैटिक जीके, नॉर्मल जीके है, जैसे ज्योग्राफी नॉर्मल पूछ ली, हिस्ट्री ज्योग्राफी, पॉलिटी नॉर्मल पूछ ली, ये जो इंडिया का स्टैटिक जीके ये आपसे पूछा जाएगा। और स्टैटिक जीके के 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, यानी कि 100 नंबर का। दूसरा आपका सब्जेक्ट आपसे यूं मान लो कि भाई सामान्य ज्ञान, विज्ञान और करंट अफेयर्स। तीसरा है सिर्फ और सिर्फ राजस्थान जीके, यानी राजस्थान जीके के टोटल 30 प्रश्न आएंगे। 30 प्रश्न आपके प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का हो गया, यानी कि ये भी 120 नंबर का। 120 और 180 300 और 100 400, यानी कि टोटल आपका पेपर अंक हो गया 400। क्वेश्चन कितने हो गए, 45, 50, 20, 70 और 30, यानी कि 100 आपके क्या हो गए, क्वेश्चन हो गए। यानी 100 क्वेश्चन टोटल कितने नंबर के होंगे, 400 नंबर के होंगे। ये देखो 100 पर्सन होंगे आपके, पर 2 घंटे का आपका एग्जाम होने वाला है। कितने घंटे का, 2 घंटे का आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है गुरुजी बात, 2 घंटे का। प्रत्येक जो अंक होगा वो 4 नंबर का होगा, यानी कि 100 जो क्वेश्चन होंगे वो आपके कितने नंबर के होंगे, 4 नंबर के। तो टोटल कितने क्वेश्चन होंगे, यानी अंक कितने होंगे, तो आपके 100। और प्रत्येक गलत सवाल पर आपका 1 अंक काटा जाएगा। वही तो आपकी प्रोसेसिंग है कि भाई साहब आपको चारों में से आ रहा है 1 तो 1 भरिए, बाकी आपको ये ऑप्शन तो भरना ही है। अगर फिर भी अगर आपका गलत होता है तो आपका प्रत्येक क्वेश्चन का 1 अंक काटा जाएगा, अर्थात इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। अब बात यह है कि सर इसमें कितने सब्जेक्ट है, तो इसमें आपके एक तो आपका सब्जेक्ट है रीजनिंग, यानी रीजनिंग की मैंने आपको बात बता दी कि भाई साहब रीजनिंग के टोटल 45 क्वेश्चन आने वाले हैं। 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 180 नंबर की रीजनिंग आएगी। इसके बाद राजस्थान यानी कि भारत का जो सामान्य ज्ञान वाला पार्ट है, यानी कि इंडिया हिस्ट्री होगी, ज्योग्राफी होगी, पॉलिटी होगी और दैनिक जो विज्ञान है, दैनिक विज्ञान है, ये भी आपकी पूछी जाएगी, दैनिक विज्ञान।
और करंट है, ये आपसे पूछा जाएगा। इनके टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, तो आपको 25 क्वेश्चन बताने हैं। 25 क्वेश्चन आपको 100 नंबर के आएंगे। और इसके बाद आएगा आपका राजस्थान जीके, मतलब मुख्य आपका 3 ही सब्जेक्ट है। राजस्थान जीके पूरा आएगा, इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जो भी है आपके, तो राजस्थान ज्योग्राफी के टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, तो आपको बताना 30 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक 4 नंबर के, यानी कि 100। ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस है। अब बात आपके मन में एक सवाल तो फिर भी आ रहा होगा, सर भाई कौन से सब्जेक्ट के कितने प्रश्न आएंगे। देखो अभी इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि किस सब्जेक्ट के कितने आ सकते हैं। हो सकता है अभी जो वर्तमान में जो ट्रेंड चल रहा है उसमें एग्जाम में कल्चर और ज्योग्राफी ज्यादा पूछी जाती है, राजस्थान की इतिहास नए के बराबर पूछा जाता है। हो सकता है अब की बार एग्जाम में इतिहास डाल दे, तो इस बात में हम लोग कह नहीं सकते कि कौन से एग्जाम में कौन से सब्जेक्ट का क्वेश्चन डालेगा, ये डिपेंड करता है बनाने वाले पेपर पर। आगे ये तो हमने बात की भाई, आपका सिलेबस मैंने आपको बता दिया क्या क्या जेल प्रेरी के लिए। अब आ गया शारीरिक, यानी आपका फिजिकल होगा। तो फिजिकल में सबसे पहले हम पुरुष की बात करते हैं। पुरुष की कम से कम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, यानी कि आपकी 168 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए, हाइट लंबाई। और पुरुष का जो सीना है बिना फुलावट, बिना फुलावट कितना होता है, तो बिना फुला हुआ तो आपको 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। और फुलाने के बाद में आपका फुला हुआ कितना होना चाहिए, तो 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये भी आपको फिजिकल में ध्यान रखना है। अगर बात करें महिला की, तो महिला की हाइट चाहिए आपको 152 सेंटीमीटर, और यहाँ आपको सिर्फ वजन चाहिए। महिला का जेल प्रेरी में वजन मानना जाता है, यानी 47.5 kg वजन होना चाहिए। बाकी पुलिस में लगभग 50 kg वजन मांगा जाता है, लेकिन यहाँ आपके लिए कितना है, तो आपको ये तो हो गया पुरुष की और महिला की बात। अगर ये देखो, ये टोटल जो होगा वो 100 नंबर का होगा। पुरुष अगर 5 किलोमीटर दौड़ता है तो उसमें 25 मिनट का टाइम लगना चाहिए। अगर महिला 5 किलोमीटर की दौड़ है, इसमें 35 मिनट का टाइम है, यानी कि महिला को 10 मिनट का ज्यादा टाइम दिया गया। कितना मिनट, 10 मिनट ज्यादा टाइम दिया गया। अगली बात, ये सबसे बड़ा पॉइंट आपके लिए कि भाई साहब अगर आपकी नजर कमजोर है तो इसके लिए भी सरकार ने नियम बनाए, क्योंकि पुलिस वाली वैकेंसी में चश्मा अलाउड है। पुलिस वाली वैकेंसी में चश्मा अलाउड है। तो ये आप देख लेना, बिना चश्मे के आपकी बेहतर दृष्टि इतनी होनी चाहिए, खराब दृष्टि इतनी होनी चाहिए, और चश्मा की आपकी बेहतर दृष्टि इतनी होनी चाहिए और खराब दृष्टि इतनी होनी चाहिए। ये आपकी सारी बातें यहाँ आपको बताई गई है। टिप्पणी में है कि निकट दृष्टि 5D से अधिक नहीं होनी चाहिए, एक तो ये ध्यान रखना। मौलिक रंगों में विभेद न कर पाना या फिर रात्रि का अंधापन यदि होता है तो अन्यथा समझी जाएगी। और किसी भी रूप से भेंगापन हो तो अभ्यर्थी को नहीं लिया जाए। भेंगापन का मतलब होता है कि निशाना कहीं और तीर कहीं चलाना, उसे भेंगापन कहा जाता है ना। भेंगापन का मतलब यही होता है कि भाई निशाना कहीं और तीर कहीं चला, मतलब आदमी देख कहीं रहा है बात कहीं कर रहा, वो भेंगापन होता है। तो ऐसे बालकों को नहीं लिया जाएगा इस वाली बात में। अब ये वाली बात तो मैंने बता दी कि भाई शारीरिक दक्षता में पुरुष 5 किलोमीटर दौड़ेगा कितने टाइम में, 25 मिनट में। महिला 5 किलोमीटर दौड़ेगी 35 में, यानी ये टोटल 100 नंबर का है। यार ये तो बच्चा कर ही लेगा, 100 अंक तो बहुत नॉर्मल सी बात है। बच्चा दिए तो इतना काम तो, इतना तो मैं भी दौड़ लूंगा, तो आप भी तो दौड़ ही सकते हो। इसके बाद में आपका होगा मेडिकल, यानी कि पेपर के बाद फिजिकल, फिजिकल के बाद में मेडिकल होगा। और मेडिकल करने वाली आपका एक महिला आएगी जो आपका मेडिकल करेगी, है ना। इस प्रकार आपको बिठाया जाएगा। ये सबसे पहले आपका दिल चेक करेगी कि दिल में कोई और है या नहीं है, तो ये चेक किया जाएगा। बाकी सारी देखो भाई आपकी पूरी बॉडी चेक की जाएगी कि आप किसी बीमारी से ग्रसित वगैरह तो नहीं है। तो आपका मेडिकल भी जेल प्रेरी में होता है। और जेल प्रेरी में अगर बात करें तो भाई साहब जेल प्रेरी में वो वही बात है कि भाई जेल में जो कैदी होते हैं उनके बाहर आपको एक बंदूक दे दी जाएगी, कहा जाएगा कि भाई कि इनकी रक्षा करने, कहीं भाग भूग ना जाए, किसी कैदी को ले जाना लाने का ये काम सारा इन्हीं का होता है, वही जेल प्रेरी होता है। ठीक है बात। अब आ गई ये कट ऑफ। सबसे बड़ा मुद्दा है कि पिछला बार जो एग्जाम हुआ था ना उसमें कट ऑफ वगैरह कितनी रही थी, इस कट ऑफ पर अपन बात कर लेते हैं। देखो जनरल की मैंने सारी कट ऑफ है, जनरल की लेके आया हूं, ओबीसी, एससी और एसटी, और यहाँ महिला पुरुष के बारे में भी है। यानी जनरल की महिला को 336 नंबर फाइनल कट ऑफ गई थी। इसमें 100 नंबर कौन से थे, तो इसमें तो 100 नंबर फिजिकल थे, यानी कि जनरल की महिला के अगर पेपर में 226 नंबर थे और 100 नंबर वो फिजिकल में ले आई तो वो पास थी। मतलब पेपर में आपको 400 में से कितने चाहिए थे, पिछले एग्जाम में 400 में से अगर जनरल की महिला को 226 आए तो वो महिला पास थी।
है ना। और पुरुष की अगर बात करूं तो 384, यानी कि इसमें 100 नंबर इसके फिजिकल हो गए, पीछे कितने बच गए 284। अगर कोई जनरल का पुरुष है और उसका एग्जाम में 284 नंबर है तो वो पिछली बार पास था। गुरुजी अब की बार भाई थोड़ा थोड़ा सा आप बढ़ा लो, कम तो नहीं हो सकती। अगर यहाँ 226 है तो अब की बार 250 260 तक चली जाएगी ज्यादा से ज्यादा, और यहाँ 284 है तो ज्यादा से ज्यादा वर्तमान में 300 चली जाएगी, इससे तो ज्यादा क्या ही जा सकती है। हर जाएगी तो फिर भाई किस्मत की बात है, हमारी रोकने से तो रुकेगी नहीं। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी की पिछली फाइनल कट ऑफ 327 गई थी, जिसमें 100 वाले थी फिजिकल के, पीछे कितने बच गए तो पीछे बच गई 227। यानी जिस ओबीसी की महिला के पेपर में 400 में से 227 नंबर आए वो महिला पास थी। अगर एससी की बात करूं तो इसमें 100 नंबर इसके फिजिकल थे, पीछे बच गए 179, और जिस महिला के एससी की महिला के 400 में से 179 पेपर में आई वो महिला पास थी। अगर एससी की बात करूं तो इसमें 100 इसके फिजिकल हो गए, पीछे बच गए 79, और एसटी की महिला जिसके 400 में से 79 नंबर आए तो वो महिला पास थी। आप सोचो कि भाई आप इतने नंबर नहीं ला सकते कि एसटी वाली महिला, एससी वाली इतनी नंबर नहीं ला सकती क्या बेचारी। देखो जनरल वाली कितनी लेकर आएगी, जनरल वाली की वो तो देखो वो 226 लेकर आएगी, कहां 226 और कहां 79, देखो कितना फर्क आ रहा है। ये पिछले साल की कट ऑफ की बात कर रहा हूं। और यहाँ जो पुरुषों में अगर ये बात बताई, ये तो उसके 100 फिजिकल हो गए, पीछे कितने बच गए 284। अगर वो 400 में से 284 नंबर पेपर में लेकर आता है तो वो पास था। यहां आपके 100 नंबर फिजिकल हो गए, पीछे 400 में से अगर वो लेकर आए कितने बच गए 238 बच गए, 283 बच गए तो वो पेपर में लेकर आए तो पास था, है ना। और यहाँ 334 में से 100 फिजिकल के, पीछे कितने बच गए 234, 400 में से अगर वो 234 अगर लेकर आ रहा था तो वो पास था। और यहाँ थोड़ी सी कट ऑफ पुरुष की ज्यादा गई थी एसटी वालों की, बाकी कोई समस्या वाली बात नहीं थी, है ना। ये पिछली फाइनल कट ऑफ है। तो मेरा मानना ये है कि मेरे साथियों जेल प्रहरी एक बहुत बढ़िया वैकेंसी है। जिन जिन साथियों का अगर वो सीईटी वाला एग्जाम पास नहीं हुआ है तो उनके लिए जेल प्रहरी में सबसे बड़ी बात है सीईटी वाली नहीं है। पिछली बार कट ऑफ भी इसकी नॉर्मल ठीक ठाक जाती है, पेपर भी अच्छा खासा आता है और इसका सिलेबस भी बहुत कम है। तो जो साथी बेरोजगार बैठे हैं ना, बेरोजगार तो भाई साहब सारी है, लेकिन उनके लिए ये सबसे बेहतरीन वैकेंसी है। अब भाई गुरुजी पैसा कितना मिलेगा, देखो टाबरो जब तक आप 2 साल तक नौकरी में यानी वो प्रोबेशन पीरियड चलता है तब तक तो आपको 12,800 दिया जाएगा। इसके बाद आपका स्थायीकरण हो जाएगा ना, आपको स्थायीकरण दे दिया जाएगा, तब आपकी वैकेंसी सैलरी होगी वो 27,700 आएगी। वो डीए वगैरह वो काट पीट के सारे कुछ इसमें वो अलग से होता है ना। ये सारी बातें थी इसमें। अब आप अगला प्रश्न आया कि सर आप हमारे लिए क्या करोगे, तो भाई साहब अभिनव क्लासेज आपके लिए क्या करने वाली है। तो अभिनव क्लासेज सबसे पहले तो आपका ऑफलाइन बैच शुरू करने जा रही है। और ऑफलाइन बैच कब शुरू करने जा रही है तो मैं सारे साथियों को बता दूं कि ये बैच ऑफलाइन कितनी कब शुरू होगा। तो ये बैच ऑफलाइन होगा बुधवार से शुरू। सर बुधवार को कितनी तारीख है, ये बैच ऑफलाइन बुधवार से शुरू होने वाला है। यानी कि आज क्या वार है, आज सैटरडे है, यानी कि सैटरडे और सैटरडे के बाद संडे, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे जेल प्रहरी का ऑफलाइन बैच शुरू होगा। और मात्र इसकी फीस कितनी रखी है तो आपको बताना है 11,000। और ये जो वाला बेंच है वो कितनी तारीख को शुरू होगा, 11/12/2024 को बेंच ये शुरू हो जाएगा आपका ऑफलाइन। और इसी बेंच को हम लोग ऑनलाइन भी शुरू करने वाले हैं। तो जो साथी हमारे साथ पहले से ऑनलाइन जुड़े हुए हैं उनके लिए हम ऑनलाइन भी लेकर आएंगे, आप चिंता न करें। तो आई होप यू मैंने आपको जेल प्रहरी के बारे में सारी बातें बताई है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाए तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपका वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट पढ़कर आपके प्रयास करूंगा कि भाई आपके सारे प्रश्नों का मैं सवाल जवाब कर दूं। वीडियो के ज्यादा से ज्यादा सभी साथियों तक शेयर करना है। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार।